स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिकेट धमाका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आईपीएल में 2 मुकाबले आज खेले जाने हैं क्योंकि आज कोई नॉर्मल सैटरडे नहीं है, आज है सुपर सैटरडे। सुपर सैटरडे की बात करें तो सुपर सैटरडे के साथ जो पहला मुकाबला है यशपाल जी, वो शगन का मुकाबला है क्योंकि 51वां मैच है और ये मुकाबला होना है मुंबई के बीच दिल्ली के साथ। और मुंबई दिल्ली की अगर परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर मुंबई का विनिंग मोमेंटम जारी है, तो वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली लगातार पिछले 3 मैचेस हारी है। तो दिल्ली की कोशिश ये होगी कि इस मैच को जीत के वो प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करे, जैसा कि मुंबई कर चुकी है। तो वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा मुकाबला आज साउथ का थोड़ा सा तड़का देता है क्योंकि दूसरा मुकाबला है यशपाल जी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इस जीत के साथ प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी, तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ये जीत बहुत मैटर करती है क्योंकि ये मुकाबला जीतेगी टीम तभी प्लेऑफ की इनकी जो उम्मीदें हैं वो बरकरार रहेंगी। तो इन दोनों ही टीमों की हमने बात कर ली है। आईपीएल सीजन 13 में बड़ा ही इंटरेस्टिंग मोड ये चल रहा है क्योंकि पॉइंट्स टेबल अभी भी ओपन है। सिर्फ मुंबई एक ऐसी टीम है जिसने अपनी जगह पक्की की है, उसके अलावा कोई भी टीम अभी तक प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाई है। वहीं स्टैट्स की अगर बात करें तो आईपीएल सीजन 13 में दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक खेले हैं 12 मैच, उनमें से 7 मैचेस में जीत मिली है और 5 मैच ये टीम हार चुकी है। और इसके साथ ही पॉइंट्स टेबल पर इनके जो पॉइंट हैं वो हैं 14। यानी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली को बचे हुए 2 मैचों में से एटलीस्ट एक तो जीतना होगा ही। दिल्ली के लिए मुश्किल ये है कि उसने पिछले 3 मुकाबले हारे हैं, जैसा कि मैं बता भी रही थी। तो यशपाल जी, दिल्ली और मुंबई की बात कर लेते हैं। ना सिर्फ ये शगन वाला मुकाबला खेलने वाले हैं बल्कि दिल्ली के लिए जीतना आज थोड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, वो बिल्कुल सुरक्षित हो गई है मुंबई इंडियंस, और वो जब सुरक्षित हो जाती है वो और खतरनाक हो जाती है। ये समझना होगा दिल्ली कैपिटल्स को, क्योंकि वो अब अपने आप को और मजबूत करेगी ताकि हमारे आसपास भी कोई ना आ सके, एक नंबर पर हम रहें। तो जो करना है दिल्ली कैपिटल्स को करना है। आज यंगिस्तान के सामने बहुत बड़ा मौका है कि वो एक चैलेंज कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जो गेंदबाजी है मुंबई इंडियंस की वो बहुत ही उच्च कोटि की है। उसके सामने आपको अपना बेस्ट देना होगा, खास करके जो भी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन हो, उनके साथ जो भी आए, अजिंक्य रहाणे आए या पृथ्वी शॉ आए या बाकी के जो मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, सबको अपना योगदान देना पड़ेगा। क्योंकि वो जहां उनको थोड़ी सी भी कमजोरी दिखी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को, वहां वो आक्रमण कर देंगे। कमजोरी की आपने बात की तो मुझे दिल्ली की याद आ गई। वैभव, दिल्ली जीत के रथ पर शुरुआत में सवार थी, लेकिन क्या हो गया? पिछले 3 मैच लगातार हार रही है। क्यों अच्छी परफॉर्मेंस दिल्ली से अब देखने को नहीं मिल रही है? देखिए ज्योत्सना, अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की यहाँ बात करें तो सीजन की शुरुआत इस टीम ने बहुत ही शानदार तरीके से की थी और पिछले 10 दिन पहले तो हमें ये लग रहा था कि हमें जो फाइनल है ना वो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन फिर क्या हुआ, दिल्ली ना बीच में थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। जब ऋषभ पंत की चोट लगी तो आपने अजिंक्य रहाणे को लाए। अजिंक्य रहाणे पिछले 5-6 मैचों में कोई भी धमाका नहीं कर पाए। तो आज के मैच में अगर दिल्ली कैपिटल्स अजिंक्य रहाणे की जगह पृथ्वी शॉ को एक बार फिर मौका देती, क्योंकि पृथ्वी शॉ ने आपको शुरुआत में 4-5 में से 3 मुकाबले आपको जितवाए थे, 2-3 इनिंग्स उनकी भी खराब रही तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये राइट टाइम है, सही समय है कि पृथ्वी शॉ को एक बार दोबारा लाएं, उनको मौका दें, उन पर विश्वास जगाएं। क्योंकि देखिए पृथ्वी शॉ एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। तो वहीं हम अजिंक्य रहाणे की बात करें, वो आपको 15-20 रन बनाकर जरूर दे सकते हैं, लेकिन वो एक इंपैक्ट इनिंग जिसकी जरूरत होती है ना आईपीएल में, वो उनके बल्ले से बहुत ही कम देखने को मिलती है। और बहुत ही क्रूशियल मुकाबला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि अगर वो आज का मैच हार जाएंगे ना, फिर आखिरी मैच में उनको जीत हर हाल में चाहिए, क्योंकि आज हारेंगे तो नेट रन रेट और कम हो जाएगा। और मुंबई इंडियंस की यहाँ बात जरूर करनी होगी कि जिस शानदार तरीके से इस पूरे सीजन में वो खेलते आए ना, अब 2 मैच है मुंबई इंडियंस पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। अगर ये दोनों मैच मुंबई इंडियंस यहाँ से जीत जाती है तो मैं बता दूं आपको 20 अंक तक पहुंच जाएगी, जहां तक इस सीजन में कोई भी दूसरी टीम नहीं पहुंचेगी। ज्योत्सना, चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर जो आ रही है वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। यशपाल जी, आज का मुकाबला क्योंकि दुबई के मैदान में है और टॉस हो चुका है, मुंबई इंडियंस ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। तो आपको क्या लग रहा है, ये मुंबई के लिए एक प्लस पॉइंट है? देखिए, वो जैसे मैंने गेंदबाजी की बात की है, जो मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था, थोड़ा सा घास है लेकिन वो पिच को पकड़ने के लिए होता है। लेकिन जब वो उच्च कोटि के आपके पास गेंदबाज हो ना, तो थोड़ी सी वो रहती है, फ्रेश रहती है पिच, तो उसका शायद वो अपना वो फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि शुरू में झटके लगेंगे तो आपने देखा होगा कि जिस तरह लगातार 3 मैच हारी है दिल्ली कैपिटल्स, फिर वो दबाव में आ जाती है, तो शायद उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा वैभव, दिल्ली की अगर बात करें तो कुछ बदलाव आप इस टीम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल ज्योत्सना, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो बड़ा बदलाव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अजिंक्य रहाणे की जगह आप किसी भी तरीके से पृथ्वी शॉ पे एक बार फिर भरोसा दिखाएं। क्योंकि देखिए यशपाल जी भी लगातार बोल रहे हैं कि जो दिल्ली की टीम है ना, एक युवा खिलाड़ियों की टीम है, लेकिन फिर जब आपकी टीम में शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन, 3 सीनियर खिलाड़ी आप ले जाते हैं ना, फिर ये टीम काफ़ी हद तक आपकी जो यंगस्टर टीम, युवाओं की टीम है ना, तो फिर वो नहीं रहती। तो जब आपने पिछले सीजन से एक ये फैसला लिया था कि अब हम यहाँ से एक नई टीम बनाएंगे, एक युवाओं की टीम बनाएंगे, तो आपको उस पर ही भरोसा करना चाहिए। और थोड़ी पिछले 2-3 मुकाबलों में हमने देखा कि जो इनकी दिल्ली की बैटिंग है नहीं, थोड़ी गेंदबाजी ने भी स्ट्रगल किया, तो गेंदबाजी में भी जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होने चाहिए। एक तरफ रबाडा है, एंड्रे नॉर्किया है, आर अश्विन है, अक्षर पटेल और मार्कस स्टोइनिस भी हैं। तो ये तो 5 गेंदबाज हैं जो आपके पक्के 4 ओवर डालेंगे। एक गेंदबाज तुषार देशपांडे पिछले 2-3 मैच से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनकी जगह शायद हर्षल पटेल को आज मौका मिलना चाहिए। ज्योत्सना, यशपाल जी, ये बात हो गई दिल्ली की। मुंबई की बात करें, विनिंग स्ट्रीक बरकरार है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बड़े खिलाड़ियों को आज मुंबई अपनी टीम में आराम दे सकती है? देना नहीं चाहिए। देखिए, अगर उनको बिल्कुल एक नंबर पर रहना है तो उनको आराम नहीं देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर रोहित शर्मा बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो उनको खेलना चाहिए। देखिए, आगे मुश्किल आने वाली ये होनी है, चुनौती इतनी बड़ी हो जाएगी कि उनको प्ले ऑफ आना है। प्ले ऑफ के लिए आपको लगातार अभ्यास करते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी अपने एक ऐसे गेंदबाज को या बल्लेबाज को बाहर बिठा देंगे, अचानक आके वो कई बार मुश्किल में आ जाता है, तो लगातार खिलाना चाहिए। चलिए, मतलब दिल्ली में कुछ बदलाव की उम्मीद की जा रही है। वहीं मुंबई की बात करें तो यशपाल जी का कहना है कि कोई बदलाव करना नहीं चाहिए। बहरहाल, अब बात करते हैं आज शाम खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले की। तो वैभव, आज शाम के दूसरे मुकाबले की अगर हम बात करें तो यहां एक तरफ होगी विराट की सेना, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे डेविड वार्नर अपनी सेना के साथ। आरसीबी की इस टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 पर है, लेकिन प्लेऑफ का टिकट कंफर्म करने के लिए उसे बाकी के मैचेस जीतना बहुत जरूरी होगा। तो वहीं दूसरी टीम यानी कि हैदराबाद की वैभव बात करें, उनके लिए मुझे लगता है दोनों मैचेस जीत होंगी तभी वो पहुंचेंगे प्लेऑफ में। जी बिल्कुल ज्योत्सना, इस आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद का जो मैच है उस पर मैं आपको अपडेट दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जिस बदलाव की दिल्ली से हम उम्मीद कर रहे थे ना, दिल्ली कैपिटल्स ने वो फैसला ले लिया है। अजिंक्य रहाणे आज के मुकाबले में बाहर बैठेंगे और पृथ्वी शॉ जो इस टीम के एक मैच विनर खिलाड़ी है ना, आज फिर एक युवा बल्लेबाज पे भरोसा दिखाया है। आज फिर जब भरोसा दिखाया गया तो पृथ्वी शॉ को भी ना आज के बड़े मैच में जरूर रन बनाने होंगे। और अब बात रही आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद के मैच की। देखिए, अगर सनराइजर हैदराबाद यहाँ से आपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेती है ना, तो आसानी से प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद का जो नेट रन रेट है वो पंजाब से, कोलकाता से, राजस्थान से बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जरूर देखना होगा कि सनराइजर हैदराबाद किस मोड के साथ मैदान पर उतरती है, क्योंकि पिछले मैच में रिद्धिमान साह चोटिल हो गए थे, तो वो एक समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर रिद्धिमान साह बाहर जाएंगे तो उनकी जगह जॉनी बेस्टो को खिलाना पड़ेगा, जिससे जो टीम का कॉम्बिनेशन है फिर वही थोड़ा सा बिगड़ जाएगा कि आप एक और आपका विदेशी खिलाड़ी आप उसको शामिल नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी इंजरी की समस्या सनराइजर हैदराबाद के साथ है और आरसीबी के साथ भी है, क्योंकि पिछले मैच में नवदीप सैनी नहीं खेले थे, जिससे उनकी जो गेंदबाजी थी ना काफी ज्यादा स्ट्रगल करती नजर आई थी। तो जो दूसरा मैच है इंपॉर्टेंट मैच है, आरसीबी जरूर चाहेगी कि जीते और सीधा प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए। बिल्कुल, प्लेऑफ में अपनी जगह बनाए और हर टीम की कोशिश अब तो यही नजर आ रही है कि वो जीतें और प्लेऑफ में जगह पक्की करें। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं उन खिलाड़ियों की जो आज के मैच के एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं, और इसमें सबसे पहला नाम है मुंबई इंडियंस के ईशान किशन का। ईशान किशन की अगर हम बात करें तो ईशान किशन का क्रेडिट पॉइंट है 8.5। मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं, ओपनिंग में रोहित की कमी को खलने नहीं देते, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। रोहित शर्मा चोटिल हुए थे, उनके चोटिल होने के बाद ओपनिंग के लिए ईशान किशन को टीम में लाया गया था और उसके बाद उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। ईशान ने 9 पारियों में 40.37 की औसत से 323 रन बनाए हैं। वहीं दूसरे खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो दूसरे भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे अच्छे प्रदर्शन की आज उम्मीद की जा रही है। यशपाल जी, ईशान किशन की हम बात करें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज किस तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? क्या ये युवा खिलाड़ी अपना मोमेंटम बरकरार रखेंगे? मैं तो यही दुआ करूंगा कि जैसे खेल रहा है वैसे ही खेलता रहे, वो अच्छा करे, क्योंकि जब से धोनी ने संन्यास लिया है, देखिए जो कीपर्स है ना, ये भी एक अच्छे कीपर हैं। ईशान किशन अभी तक मौका नहीं मिला है क्योंकि क्विंटन डीकॉक करते हैं कीपिंग, लेकिन अगर आप उनका करियर देखेंगे तो वो विकेट कीपर है। तो जब से उनको पता लगा है कि कोई कहीं कहीं रास्ता खुल सकता है, तो ईशान किशन का देखिए बल्लेबाजी में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है।
तो उन्होंने भी चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी तरफ कहा है कि मेरी तरफ भी देखिए, मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूं, मैं भी दस्तक दे रहा हूं, मुझे भी मौका दीजिए। अच्छा, अगले एक्स फैक्टर खिलाड़ी की बात करें तो हैं राहुल चाहर। मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेलते हैं। राहुल चाहर का क्रेडिट है 8.5 मुंबई की तरफ से। राहुल चाहर तीसरे सबसे सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने 12 मैचों में 14 विकेट लिए हैं। दिल्ली के खिलाफ मैच में टीम को चाहर से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं आज के तीसरे एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं बैंगलोर और हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से सनराइजर्स हैदराबाद के रिद्धिमान साहा दोनों टीमों में एक्स फैक्टर खिलाड़ी हैं। रिद्धिमान साहा का क्रेडिट है 8 पॉइंट्स। पिछले मैच में दिल्ली के खिलाफ 87 रन की पारी को आरसीबी नहीं भूली होगी। साहा ने अकेले दम पर मैच हैदराबाद के नाम किया था। रिद्धिमान साहा से एक बार फिर टीम को इसी तरह के बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। वैभव, रिद्धिमान साहा से प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन खबर तो यह भी है कि वो इंजर्ड हो गए हैं। जी बिल्कुल जोत्सना, पिछले मैच में रिद्धिमान साहा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ना एक गेम चेंजर खिलाड़ी बनकर उभरे थे, लेकिन पिछले मैच में उनको चोट लग गई थी और उनकी जगह श्रीवत्स गोस्वामी फील्ड पे कीपिंग करते नजर आए थे। तो अगर आज रिद्धिमान साहा फिट होते हैं, पूरी तरीके से फिट है, तो जरूर उन्हें मौका मिलेगा और एक बड़ी पारी हम उनसे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी कुछ बीसीसीआई सेलेक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने शायद ये मुझे जानकारी दी थी कि जो सनराइजर हैदराबाद का मैनेजमेंट है ना, बीसीसीआई की तरफ से उन्हें एक मैसेज भेजा गया कि अगर रिद्धिमान साहा पूरी तरीके से फिट नहीं है तो उन्हें आगे की आईपीएल में मैचेस ना खिलाए जाएं, क्योंकि अगले महीने से भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू हो रहा है, जहां पर रिद्धिमान साहा ना बहुत ज्यादा टीम की जरूरत है। तो शायद एक मैसेज जो गया है, तो देखना होगा कि अगर थोड़ी भी चोट है ना, तो रिद्धिमान साहा के साथ रिस्क नहीं लेगी सनराइजर्स हैदराबाद मैनेजमेंट। बिल्कुल रिस्क नहीं लेगी और साथ ही बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हमें चारों ही टीमों से है। बहरहाल यशपाल जी आपका, वैभव इंडिया टीवी की क्रिकेट पिच से आप जुड़े, आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर बाद मुकाबला शुरू होगा दिल्ली और मुंबई के बीच और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, जहां एक तरफ मुंबई को नंबर 1 पे बने रहना है तो वहीं दिल्ली को प्लेऑफ में जगह बनानी है। बहरहाल क्रिकेट धमाका में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें। पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ रात को हम फिर हाजिर होंगे।